वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द इनवर्स कोसाइन फंक्शन से। यानी हमारे पास जो कोसाइन फंक्शन है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बेस साइड को हाइपोटेन्यूज साइड से डिवाइड करने के बाद हमें ये रेशो मिल रही होती है। और इसमें जारी बात है, जब आप ये साइड डिफरेंट रखते हैं तो इनकी रेशो डिफरेंट आती है। मतलब कॉज जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है, और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा होगा फिर वो भी डिफरेंट बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं जो कि डोमेन है इस फंक्शन की। ठीक है, अगर हमें रेंज पता हो, और फिर हम अगर हमें मतलब एंगल पता है तो हम रेंज भी निकाल सकते हैं जो कि इस प्रोसेस से आ रही है। अब इस फंक्शन की अगर डोमेन देखी जाए तो वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। एक जनरल अगर हमारे पास कॉस फंक्शन की या कोसाइन फंक्शन की बात की जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करता हूं तो इन्वर्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो है एक फंक्शन की जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि कॉज इन्वर्स की डोमेन रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हमने पहले अपने इस कॉज फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया इसकी डोमेन को कि ये अगर 0 से पाई तक महदूद हो जाए। ठीक है, तो फिर इसमें हमने देखा कि इसके इस इंटरवल में जो इन्वर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन जो है वो पाया जाता है। तो इस फंक्शन को हम फिर कह देते हैं कि ऐसा कॉस फंक्शन जिसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके 0 से पाई रख दी जाए वो इन्वर्स, वो एक प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हम उसी फंक्शन की बात करें, द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब यहाँ पे ओब्लिक का साइन था, मैंने इसे एंड कहा या और भी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें अब क्या हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि कॉज इनवर्स ऑफ वन, कि वो कौन सा एंगल होगा कि कॉज जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन है वो वन आंसर दे रहा है। ठीक है, या उसका इनवर्स फंक्शन अगर वन पे ऑपरेट होगा तो वो कौन सा एंगल आएगा। या इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें भी हमें बेसिकली एंगल ही मालूम करना है, लेकिन ऐसा एंगल जिसपे कि कॉज जो हमारा प्रिंसिपल कॉज फंक्शन है वो -1/√2 वैल्यू देगा। और थर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रिंसिपल फंक्शन जो कि हमारे पास उस एंगल के ऊपर 1/√2 आंसर दे रहा है, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें अब इसमें चूंकि टेबल और कैलकुलेटर नहीं यूज करना, टोटली कंसेप्ट के ऊपर हम चलेंगे। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर कॉज इनवर्स वन थीटा के इक्वल है, ठीक है, तो मैं अगर दोनों तरफ कॉज फंक्शन ऑपरेट कर लेता हूँ इक्वालिटी को बरकरार रखते हुए ताकि इक्वल भी रहे, तो कॉज या कोसाइन ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ वन, ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मुझे यही लिखना होगा कि कॉज ऑफ या कोसाइन ऑफ थीटा ताकि एक जैसा रहे। यहाँ से कॉज इनवर्स को मतलब उसका इनवर्स फंक्शन है ये वापस इसे वन पे ले आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो ये कॉस कोसाइन ऑफ थीटा आ गया। एक सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं ये कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर है चूंकि वो कैंसिल इस लिहाज से कर रहा है कि उसे वापस वन पे ले आएगा, चूंकि वन पे ये ऑपरेट हो रहा था। तो अब देखें यहाँ से अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो वन के इक्वल है। ठीक है, अब आप इस डोमेन में रहते हुए जो कि मैंने आपको बताई है, हमने देखना है कि वो थीटा कौन से मतलब एंगल में कौन सी वो एंगल की वैल्यू है। ठीक है, अब इस बात को हम एक यूनिट सर्कल से समझ सकते हैं। कॉस की वैल्यू एग्जैक्ट वन आई हुई है। ठीक है, और 0 से पाई के दरमियान के इंटरवल में अगर हम देखें, एक यूनिट सर्कल में बनाता हूँ ऐसा सर्कल जिसका रेडियस में 1 रख रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से यूनिट सर्कल बनेगा। अब चूंकि हमने 0 और पाई के बिटवीन जो है देखना है इस आंसर को कि 1 कहाँ पर आएगा। हमने बात ये स्टडी की हुई है कि जो हमारा कॉस फंक्शन है वो यूनिट सर्कल पे जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट करो। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक पॉइंट सिलेक्ट करें पी, और यहाँ से इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर थ्रो कर दें एक्स एक्सिस पे, तो आप देखेंगे कि ये जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो होगा एक्स, जबकि वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई, तो ये पी पॉइंट आ जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें कि एंगल फर्ज करें थीटा बन रहा है, तो कॉज ऑफ थीटा जो कि मैंने भी रेशियो बताई थी बेस या एडजेसेंट साइड एक्स और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये एक्स के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जहां पर इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 वैल्यू शो करेगा वहीं पर कॉज मतलब 1 आंसर आ रहा है, और एंगल हम बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखें यहाँ पर जब पॉइंट हमारा 0 डिग्री पर होगा, मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होंगे, तो इस केस में जो एंगल बन रहा होगा वो 0 और एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो फिर एंगल है हम ये यहाँ पे यूं लिख देंगे कि वी नो डैट कि कॉज ऑफ 0 डिग्री या कोसाइन ऑफ 0 डिग्री या 0 रेडियन इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज के जो
थीटा एंगल है इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रेडियंस में भी जीरो बन रहा है और अगर हम डिग्रीज में देखें तब भी जीरो ही बन रहा है। तो यहाँ से अगर इसे इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन नंबर ए और इस आंसर को मैं इक्वेशन नंबर बी कह रहा हूँ, तो इन दोनों को अगर हम जो है वो कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोसाइन इनवर्स ऑफ वन जो है वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, जीरो के। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये हमारा आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, अब इसमें ये बात याद रहे कि इंटरवल मैंने जीरो से पाई के दरमियान प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की बात करो, एक जनरल फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और फिर उस जारी बात है कि उस लिहाज से उसकी डोमेन भी जो है वो हमने देखा था रिपीट जो है वो करी होती, इसलिए वो फंक्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये आपने खास तौर पे याद रखना है कि इंटरवल हमारा जीरो से पाई है। अब इसमें अगर आप देखें तो इधर भी हम सेम यही करेंगे कि कोसाइन ऑफ थीटा जब लिखेंगे तो सारी बात इधर भी मुझे कोसाइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव वन ओवर अंडर रूट टू इसको इस तरह से लिखना होगा। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो देखें मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कोसाइन थीटा। ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव वन ओवर स्क्वायर रूट टू। अब हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चूंकि एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट है जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इंटरवल भी आपने जो मैंने भी बताया था उसी लिहाज से आप जब देखेंगे तो अब वन ओवर अंडर रूट टू सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। और अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो x की वैल्यू माइनस वन ओवर अंडर रूट टू जो है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये जो है जो वैल्यू आएगी वो इस जगह पर आ रही है, मतलब वन से वन के नजदीक है। ठीक है, वन के नजदीक है, इस जगह पर है, 0.5 से आगे है। ठीक है, 0.5 माइनस 0.5 से मतलब अगर हम देखें तो छोटी वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी नेगेटिव साइन की वजह से वो उतना बड़ा नंबर होगा, -2 -3 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये आंसर तो छोटा है लेकिन -1 के क्लोज है। ठीक है, और अगर मैं इधर से इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से सेंटर से मिला दूं सर्कल के, तो ये जो एंगल बन रहा होगा अगर मैं इधर से देखूं तो ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 45 डिग्री बन रहा है। और अगर यहां से अगर हम देखें मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो ये 135 डिग्री बन रहा है, 135 डिग्री बन रहा है। तो यहां से हम इस एंगल को इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि अगर मैं 180 में से 45 माइनस करूं तो तब भी 135 आता है। मतलब इस केस में जो हमारे पास एंगल होगा कॉज ऑफ, हम ये यूं लिखेंगे कि 90 प्लस 45। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? अगर आप देखें तो यहां से अब हम अगर लाइट एंगल फार्मूला को भी रिकॉल करें तो 90 ऑड मल्टीपल है और ये साइन फंक्शन में तब्दील हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे नेगेटिव साइन पुट करेंगे और वन ओवर अंडर रूट सॉरी वन यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब 45 साइन 45 की वैल्यू जो होती है, हमने देखा था कि ये चूंकि एंगल्स बराबर होते हैं 45 एक राइट एंगल ट्राइंगल के, तो इसमें चूंकि हमने हाइपोटेन्यूज 1 रखा हुआ है तो इसमें जो बेस और परपेंडिकुलर है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 आते हैं, दोनों 1 ओवर अंडर रूट 2 इनकी वैल्यू आती है। तो यहाँ से आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये जो कॉज ऑफ 135 डिग्री है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 ओवर अंडर रूट 2 है, जो कि यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा बन रहा है वो 135 डिग्री, या हम इसे यूं कह सकते हैं कि ये अगर 135 को रेडियंस में लाया जाए तो पाई ओवर 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 के टेबल से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 2 टाइम 10, 5 7 टाइम 35, 5 3 टाइम 15, 5 6 टाइम 30, तो कैरी लेकर, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 9 3 टाइम एंड 9 4 टाइम 36, तो ये थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, 3 पाई बाय 4 जो कि उसी इंटरवल में आ रहा है जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझाया। और इस एंगल को हम इसका भी निकाल सकते थे कि अगर पाई में से पाई बाय 4 माइनस कर देते हैं हम, चूंकि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो अगर फर्ज करें कि ये एंगल यहाँ पर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से अगर आप इसको काउंट करते हैं ये 45 बन रहा है, तो हम इसमें पाई में से 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, जो कि सॉल्व करने के बाद अगर एलसीएम लिया जाए तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 ही बनता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। यहाँ पे तो हम जानते हैं कि कॉज ऑफ थीटा अगर 1 ओवर अंडर रूट 2 है तो ये
जो थीटा है ये आएगा हमारे पास 45 डिग्री या पाई बाय 4। तो इस केस में तो आंसर बहुत आसान आ गया कि हम लिखेंगे कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/√2 जो है वो किसके इक्वल है, वो पाई बाय 4 के इक्वल है। और ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है, इसलिए मैं इसमें जो इसका पीरियड है 2 पाई वो ऐड नहीं कर रहा।